आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और यह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे बनाकर हम साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बरसात के सीजन में अधिकतर दाल चावल या खिचड़ी के साथ बनाकर खाते हैं, या खाली टाइम हो तो आप इसे भून कर खा सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं बना रही हूँ अलसी की बरियाँ। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बिना छिलके वाले मसूर की दाल। यह 1 केजी के करीब मसूर की दाल थी। आप किसी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ कटोरी से मेजरमेंट करके बताया आपको। यह 2 कटोरी मसूर की दाल है। इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसे रात में ही भीगने के लिए रख दिया था। यह दूसरे दिन सुबह की वीडियो है। इसके लिए हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने लिया था हरी मिर्च, 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सारी चीजों का दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। हमें बिना पानी डाले ही इन पेस्ट को बनाना है। अगर पानी आप थोड़ा सा भी ऐड करेंगे तो जो दाल का टेक्सचर है वो पतला हो जाएगा और बड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप बिना पानी डाले ही इसे पीसें। देखिए, इस तरह से आप दरदरा रखें। अब हम बनाएंगे, दाल को पीसेंगे। तो दाल हमारी अच्छी तरह भीग गई थी। आप इसे छान लें किसी भी कॉटन कपड़े में। मैंने तो इस तरह से डायरेक्ट मिक्सर के जार में डाला और इसे बिना पानी डाले पीसा है। तो आप बंद चालू करके इसे थोड़ा थोड़ा करके पीसे, जिससे कि यह दरदरा थोड़ा सा रहे और अच्छे से पीस भी जाए। कुछ दाने इसमें खड़े दिखने चाहिए और पेस्ट पूरा नहीं होना चाहिए। इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए दाल का, तभी बड़ी हमारी अच्छी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से सारे दाल को मैंने पीस लिया है। आप दाल को पीसते समय इसकी थिकनेस पे जरूर ध्यान दें, नहीं तो पतला हो जाएगा तो बड़ी हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो अब हम लेते हैं अलसी के दाने। तो अलसी के बीज को मैंने लिया है 2 कटोरी ही। आप 2 से सवा कटोरी, 2.5 कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं गिरता। बट मैंने जितना मेजरमेंट दाल का लिया था उसके हिसाब से ही लिया है अलसी के बीज को। आप इसे अच्छे से देख ले, साफ कर ले। अब हम इसे धो लेंगे। धोने से क्या होता है, ये थोड़ी सी हल्की हो जाती है और दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो मैंने इसे पानी डाल के हल्का सा धो लिया था। इसे कॉटन कपड़े पे छान लिया था, जिसमें कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी हो वो बाहर निकल जाए और दाल की जो थिकनेस है वो बराबर में रहे। तो इस तरह से आप भी इसे छान लें और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे दाल में मिलाएंगे। आप इकट्ठा ना मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। तो मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिलाया है। फिर लास्ट में मैंने सारा ही अलसी का बीज डाल दिया था। इसमें जो पेस्ट बना के तैयार किया था इसे भी मैंने डाल दिया था। अब बारी आती है इन सभी चीज़ों को मिलाने की। इसमें स्वादानुसार हम नमक ऐड करेंगे। नमक अगर कम ज़्यादा हो तो आप ऊपर से भी भूनते समय या फ्राई करते समय इसमें डाल सकते हैं। तो नमक का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेंटना है 2 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि जो हमारी बरियाँ है एकदम हल्की और फ्लफी बन के तैयार हो। तो जिस तरह से हम दही बड़े का पेस्ट बनाते हैं उसे फेंटते हैं, इसी तरह से हमें 2-4 मिनट इसे फेंटना है। तो मैंने इसे 2-4 मिनट फेंटते हुए हो गए थे। अब इसे परफेक्ट है कि नहीं बरी बनाने के लिए इसे चेक करते हैं। तो आप किसी भी एक कटोरी में पानी ले लें। तो मैंने यहाँ पानी ले लिया था कटोरी में, उसमें 1-2 बरियां डाल के देखिए। अगर बरी आपकी पानी में ऊपर तैर रही है तो यह परफेक्ट है बरी बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। आप धूप में किसी भी कॉटन कपड़े पे, छत पे या इस तरह से कॉटन कपड़े पे आप बना सकते हैं। तो मैंने एक जो बांस की टोकरी रहती है उस टाइप से ले लिया है, उस पे कॉटन कपड़ा डाल दिया था। उसमें मैं छोटे छोटे बरियां डाल रही थी। आप चाहे अपने हिसाब से छोटा बड़ा बरी डाल सकते हैं। तो इस तरह से सारी बरियों को मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे और इसे मैंने छत पे सूखने के लिए रख दिया था। अगर सुबह अगर ये बरियां बन के तैयार हो जाती हैं तो शाम के 5-6 बजे तक अच्छे से सूख जाती है। इस तरह से देखिए मैंने बरी बना के तैयार कर लिया था। इतने से दाल से ये इतनी सारी बनियां बन के तैयार हो गई। ये साल भर स्टोर करके रख सकते हैं अच्छे से सूखने के बाद। ये शाम की वीडियो है, ये कितनी अच्छी तरह सूख गई थी। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालना इसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, यह आसानी से निकल जाती है।
देखिए मैंने सिर्फ हाथ से इसे छुड़ा रही हूँ, ये अच्छी तरह से एकदम निकल रही है सूखने के बाद। अगर ये बरियाँ अच्छी से सूख जाती है तो बहुत आसानी से निकल जाती है, कपड़े में चिपकती भी नहीं है। देखिए खनखनाहट बरियों की कितनी अच्छी तरह सूख गई है। मैं इसे अब भून कर दिखाती हूँ। आप इसे भून भी सकते हैं या फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इसे भून रही हूँ, तो मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसमें हम 2 मुट्ठी के करीब बरियाँ डालेंगे। तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तभी हमें इसमें बरियों को ऐड करेंगे, नहीं तो वो जो बरियाँ हैं तेल पी लेगी और अच्छे से सिकेगी नहीं। तो इस तरह से जब इसमें अलसी के बीज और दाल हल्के चटकने लगे तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नमक हमने पेस्ट में भी मिलाया था, तो अपने हिसाब से नमक इसमें मिलाइएगा। अब देखिए बरी हमारी अच्छे से भून के तैयार हो गई है, यह खाने लायक हो गई है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो। अगर आपने कभी नहीं बनाया है या कभी नहीं खाया है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है खाने में। खाली टाइम हो, आप क्या पापड़ या कुछ भी तल के खा सकते हैं, उस टाइम में आप इस बरी को खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इस फॉर्म में इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाय बाय।